Hello students, today we are going to differentiate inverse trigonometric functions by substitution method. Substitution method हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। मैं बीच में रिकॉल भी करता रहूँगा, अगर किसी को डाउट है तो आप सेकंड चैप्टर के वीडियो देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसका हम डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, चेन रूल से कि पहले कोस इनवर्स का कर दिया फिर अंदर कर रहे हैं, काफ़ी टिपिकल हो जाएगा। तो इसको हम किससे करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप्स, हमेशा कोई भी क्वेश्चन को हम लेट कर लेंगे। लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर लिख देंगे अपन x बिलोंग टू 0 to 1, x बिलोंग टू 0 to 1। ठीक है, लेट क्यों करें? क्योंकि अपन इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, नहीं तो बार बार आपको डी बाई डी एस लिखना पड़ेगा ईच एंड एवरी स्टेप्स में। अब सब्स्टिट्यूशन क्या होगा आपको याद है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें अपन रखेंगे x इक्वल टू टेन थीटा। तो एक आइडेंटिटी बनती है 11th क्लास की, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा। सो सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे अपन? लेट x इक्वल टू टेन थीटा, और जैसे हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे साथ में थीटा की वैल्यू भी निकाल देंगे, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, और दिस इज आइडेंटिटी कॉस 2 थीटा। आप भूल भी जाओगे फॉर्मूला तो इसको देख के आइडिया लग जाएगा कि किसके आइडेंटिटी, cos 2 थीटा। अब cos इनवर्स cos 2 थीटा होगा। आप 2 थीटा कब लिख सकते हो? जब 2 थीटा किसको बिलोंग करना चाहिए? 0 to पाई। तो अपन चेक करते हैं इधर साइड में कि x बिलोंग टू दिस, और x इसको लेट किया अपने टेन थीटा को। इट मीन्स टेन थीटा बिलोंग टू 0 to 1। अब टेन थीटा की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है, तो थीटा की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी? 0 to 45 डिग्री, 0 to पाई बाय 4, बिकॉज 10 0 0 10 45 1 होता है। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 थीटा बिलोंग टू क्या हो जाएगा? 0 to पाई बाय 2। अब 2 थीटा बिलोंग टू 0 to पाई बाय 2, इट मीन्स कोस इनवर्स cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा। अब अपन थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या रखेंगे हम थीटा की जगह? टेन इनवर्स एक्स। अब अपन इजीली इसका डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेफ्ट हैंड साइड में क्या था? y था। अब y का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स किससे डिनोट करेंगे अपन? dy अपॉन डी एक्स से, इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट कॉमन, और टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है डिफ्रेंशिएशन का? डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। Next problem, differentiate the following function with respect to x. x not equal to 0 because x in denominator, so x not equal to 0. First steps, let y equal to tan inverse root 1 plus x square minus 1 upon x. Let y, ताकि बार बार आप इसको लिखना नहीं पड़ेगा। अब सब्स्टिट्यूशन करना है इसमें, क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन? लेट x इक्वल टू, अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो सब्स्टिट्यूशन क्या करते हैं अपन? x इक्वल टू टेन थीटा, और अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो क्या करते हैं? x इक्वल टू साइन थीटा। सो लेट x इक्वल टू टेन थीटा इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x। और हमेशा मैं साइड में लिखता हूँ, उससे क्या होता है? कंटिन्यू आपका क्वेश्चन चलता रहेगा। टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। कोई कंडीशन नहीं, यानी आपको सीधा सोल्व करना क्वेश्चंस को। टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और कोई कंडीशन नहीं, तो सेक स्क्वायर थीटा का रूट क्या लेंगे अपन? पॉजिटिव रूट, सेक थीटा माइनस 1, क्योंकि रूट का साइन पॉजिटिव है। और कोई आइडेंटिटी भूल गया तो मैं याद दिला देता हूँ, 10 क्लास की आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और उसका अपने स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा? सेक थीटा। अब नाउ सिंप्लीफाई,
टेन इनवर्स सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 और टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो इसको, एलसीएम ले लो आप, टेन इनवर्स न्यूमरेटर में एलसीएम कोस थीटा और डिनोमिनेटर में भी कोस थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस कोस थीटा और अपॉन में क्या मिलेगा साइन थीटा और कोस थीटा कैंसिल हो गया। अब इसका तो अपन यूज करेंगे हाफ एंगल फार्मूला। क्या होता है हाफ एंगल फार्मूला 1 माइनस कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये लिख दिया, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। 1 माइनस कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन थीटा की जगह क्या होगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, 2 और 2 कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 स्क्वायर कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप इम्प्लाइज y इक्वल टू, फिर से मैं y लिख देता हूँ, कंटिन्यू जाता हूँ, y इक्वल टू टेन इनवर्स साइन अपॉन कॉस टेन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू थीटा बाई 2। अब वापिस अपन इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। थीटा किसको माना था अपन ने टेन इनवर्स x को, तो 1/2 टेन इनवर्स x। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड क्या करना है, तो 1/2 कॉन्स्टेंट कॉमन एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप डायरेक्ट भी इसका कर सकते थे चेन रूल से, पहले टेन इनवर्स x का फिर इसका, तो काफ़ी टिपिकल हो जाएगा। सो बेस्ट ऑप्शन इज सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। यहीं पे लेट कर लेता हूँ मैं, लेट y इक्वल टू टेन इनवर्स एंड x बिलोंग टू 0 टू पाई। अब सबसे पहले अपन इसको सोल्व करते हैं, 1 प्लस साइन एक्स, रूट 1 प्लस साइन एक्स और रूट 1 माइनस साइन एक्स। रूट 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं इसको अपन, 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और साइन एक्स के प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, हाफ एंगल फार्मूला। इसको हम लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर। जब इसका अपन रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, मोड कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। सिमिलरली रूट 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। ओके, अब नाउ फाइंड वैल्यू ऑफ y। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स रूट, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे मोड कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स, उसके प्लेस पे लिखेंगे अपन कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 अपॉन मोड कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। अब देखो यहाँ पे मोड का साइन है, कोई भी क्वांटिटी अगर मोड के बाहर निकलता है हमको चेक करना पड़ेगा वो पॉजिटिव है नेगेटिव है। अब इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी x के ऊपर, और x कहाँ दिख रहा है आपको, ये रहा x लाइज बिटवीन 0 टू पाई, देन x बाई 2 लाइज बिटवीन डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2, x बाई 2 इज लेस देन पाई बाई 2, यानी जो x बाई 2 किसके बीच में लाई कर रहा है 0 टू पाई बाई 2, तो 0 टू पाई बाई 2 में बोथ कोस एंड साइन आर पॉजिटिव, यानी इस क्वांटिटी को विदाउट मोड अपन लिख देंगे। अब 0 से पाई बाई 2 में कोस साइन से बड़ा होता है या साइन कोस से बड़ा होता है, तो हम थोड़ा सा एक ब्रीफ रिव्यू डिस्कस कर लेते हैं जो आप कर चुके होंगे।
आप सभी को मालूम है, अगर अपन एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और उस पर एक पॉइंट निकालते हैं, यूनिट सर्कल, टेक अ यूनिट सर्कल फॉर कन्वीनियंस ओनली, अदरवाइज आप कोई सा भी सर्कल ले सकते हैं। इफ वी टेक एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल whose first coordinate is cos theta and second coordinate is sin theta, कहीं भी लेंगे। अब मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ y इक्वल टू एक्स, अब इस पे कोई भी अपन पॉइंट लेंगे, उसके जो कोऑर्डिनेट्स वो आपस में इक्वल होंगे नहीं होंगे, y इक्वल टू एक्स, दिस लाइन मेक्स एन एंगल 45 डिग्री, यानी cos 45 इक्वल टू sin 45। सिमिलरली यहाँ पे जो एंगल हो कितना होगा 245, कितना होगा 245, सॉरी 225 डिग्री, मीन्स cos 225 डिग्री इज इक्वल टू sin 225 डिग्री। अब आपको ये भी मालूम है कि यहाँ से लेके यहाँ तक फ्रॉम डेट टू डेट sin थीटा इज ग्रेटर देन cos थीटा, sin क्या होगा cos से ग्रेटर देन होगा, sin थीटा इज ग्रेटर देन cos थीटा, और यहाँ से लेके यहाँ तक cos थीटा इज, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कंप्लीट, cos थीटा इज ग्रेटर देन sin थीटा। अब यहाँ पे चेक करो, 0 to 45 में क्या होता है, cos sin से बड़ा होता है, यानी देयर आर टू केसेस, यहाँ पे हमको टू केसेस लेने पड़ेंगे, केस फर्स्ट और केस सेकेंड। केस फर्स्ट x/2 लाइज बिटवीन 0 एंड π/4। अब इस फर्स्ट केस में क्या होगा, y इक्वल टू tan इनवर्स, अब इन दिस इंटरवल बोथ क्वांटिटी आर पॉजिटिव, तो cos x/2 प्लस sin x/2 प्लस, अब cos इज ग्रेटर देन sin थीटा इन दैट इंटरवल, तो एज इट इज लिख दो विदाउट मोड, cos x/2 माइनस sin x/2 अपॉन cos x/2 प्लस sin x/2। अब ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव है, सीधा बाहर लिखना मोड के, लेकिन बाहर माइनस साइन है, तो माइनस का इंटू करेंगे तो माइनस cos x/2 प्लस sin x/2। अब साइन से साइन कैंसिल हो गया, cos से cos कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप इक्वल टू tan इनवर्स cos x/2 प्लस cos x/2, 2 cos x/2 अपॉन sin x/2 प्लस sin x/2, 2 sin x/2, 2 और 2 कैंसिल इज इक्वल टू tan इनवर्स cos x/2 अपॉन sin x/2, cot x/2। अब यहाँ पे tan इनवर्स और अंदर कोट है, तो कोट को अपन चेंज कर देंगे tan में, सो tan इनवर्स इसको लिख सकते हैं अपन tan π/2 माइनस x/2, tan 90 माइनस थीटा कितना होता है cot थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा, इफ थीटा बिलोंग टू क्या होना चाहिए माइनस π/2 टू π/2, तो यहाँ पे चेक भी करना है कि x/2 किसके बीच में लाई कर रहा है 0 टू π/4 में, तो π/2 माइनस x/2 किस में लाई करेगा π/2 माइनस 0 यानी π/2 आएगा, और π/2 माइनस π/4 यानी π/4, यानी ये जो क्वांटिटी आपकी ये वाली किसको बिलोंग करेगी π/4 टू बिलोंग टू π/4 टू π/2। इन दिस इंटरवल tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा, तो दिस इज वैल्यू ऑफ y, किसकी वैल्यू आ गई y की आ गई। अब आपको डिफ्रेंशिएट करना था, देयरफॉर dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसका तो हो गया 0 माइनस 1/2 कॉमन, और x का कितना हो गया 1। अब नाउ टेक केस सेकेंड, केस सेकेंड में हमको क्या लेना है x/2 बिलोंग टू π/4 टू π/2, 2 पार्ट्स में ब्रेक किया था, पहला 0 टू π/4
और सेकंड पाई बाय 4 टू पाई बाय 2, बिकॉज 0 टू पाई बाय 4 में क्या था, कोसाइन से बड़ा है, और पाई बाय 4 से लेके आगे तक में क्या होता है, साइन बड़ा होता है। तो के सेकंड में हम क्या लेंगे, पाई बाय 4 इज लेस देन एक्स बाय 2 इज लेस देन पाई बाय 2, और इन दिस इंटरवल साइन x बाई 2 is greater than cos x बाई 2. Therefore y equal to, अब मैं यहीं पे चेंज कर दूंगा, मुझे मेरे लिए आसान नहीं रहेगी। Therefore y equal to cos x बाई 2 and sin x बाई 2 both are positive, सो मोड लगाने की जरूरत नहीं दोनों में, ठीक है। इन द इंटरवल पाई बाय 4 टू पाई बाय 2 साइन इज ग्रेटर देन कोस, यानी क्वांटिटी नेगेटिव है। अब कोई भी अगर नंबर नेगेटिव मोड में है तो उसको पॉजिटिव कैसे करते हैं अपन, उसमें माइनस से इंटू कर देते हैं। तो इसमें अपन माइनस से इंटू करेंगे, बाहर किससे इंटू करेंगे, माइनस से, तो अंदर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये क्वांटिटी क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। सिमिलरली दिस इज पॉजिटिव, तो एज इट इज़ राइट लिखना अपन को। अब ये क्वांटिटी नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करना है, यानी इसमें माइनस से इंटू करेंगे, बाहर ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। नाउ सिंप्लीफाई, इक्वल टू टेन इनवर्स, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा और साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो 2 साइन एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो टेन इनवर्स 10 एक्स बाई 2, और टेन इनवर्स 10 एक्स बाई 2 कितना हो जाएगा, एक्स बाई 2, और एक्स बाई 2 किसको बिलोंग कर रहा है, पाई बाय 4 टू पाई बाय 2, सो इक्वल टू एक्स बाई 2। अब दिस इज वैल्यू ऑफ वाई, अब आपको इसका डिफ्रेंशिएट करना है, सो देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 बाय 2। केस थर्ड, x बाई 2 इक्वल टू पाई बाय 4। केस फर्स्ट में हमने क्या लिया, x बाई 2 बिलोंग टू 0 टू पाई बाय 4। केस सेकंड में हमने क्या लिया, x बाई 2 बिलोंग टू, केस सेकंड x बाई 2 बिलोंग टू पाई बाय 4 टू पाई बाय 2। अब पाई बाय 4 तो हमने लिया ही नहीं, तो केस थर्ड में क्या होगा, x बाई 2 इक्वल टू पाई बाय 4। देन व्हेन x बाई 2 इक्वल टू पाई बाय 4, इन डेट केस कोस पाई बाय 4, जैसे अपन यहाँ रखेंगे पाई बाय 4 x बाई 2 के प्लेस पे, तो कोस पाई बाय 4 कितना होता है, 1 बाय रूट 2, एंड साइन पाई बाय 4 आल्सो इक्वल टू 1 बाय रूट 2। इन डेट केस वैल्यू ऑफ y इज y इक्वल टू 10 इनवर्स, अब यहाँ रखेंगे अपन 1 बाय रूट 2, सो 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2 माइनस 1 बाय रूट 2 अपॉन 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2 माइनस 1 बाय रूट 2 माइनस 1 बाय रूट 2 इक्वल टू 10 इनवर्स। ये तो कैंसिल हो गया आपस में, क्या बचेगा, 1 बाय रूट 2 और 1 बाय रूट 2, 2 बाय रूट 2, 2 बाय रूट 2 मीन्स रूट 2, रूट 2 पॉजिटिव, सो नो नीड टू राइट मोड। 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2, 2 बाय रूट 2 मीन्स रूट 2, रूट 2 कैंसिल, सो 10 इनवर्स 1, और 10 इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाय 4, सो y इक्वल टू पाई बाय 4। Therefore dy upon dx is equal to 0. Okay, now combine this result. dy upon dx is equal to minus 1 by 2 if x by 2 belong to 0 to pi by 4. 0 if x by 2 equal to pi by 4.
and plus 1/2 when x/2 belong to pi/4 to pi/2, pi/4 to pi/2. Next problem, differentiate the following function with respect to x. Tan inverse this when x belong to -1 to 1. So let first steps, let y equal to this. अब इसमें अपन को सब्स्टिट्यूशन करना है. सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे अपन, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो हम सब्स्टिट्यूशन क्या करते हैं, x इक्वल टू टेन थीटा. 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो क्या करते हैं अपन, x इक्वल टू साइन थीटा. मैंने आपको बताया था जब मैंने थ्योरी पढ़ाई थी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन, वहाँ पे एक टेबल बनाई थी. अगर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर बोथ आर टुगेदर, इन डेट केस लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू cos 2 थीटा. तो इसमें हम क्या लेट करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू cos 2 थीटा. देन 2 थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, और थीटा के प्लेस पे क्या मिलेगा, 1/2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर. अब इस सब्स्टिट्यूशन करते हैं अपन, टेन इनवर्स 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस रूट 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस रूट 1 माइनस cos 2 थीटा. मोर सिंप्लीफाई इक्वल टू टेन इनवर्स, अप्लाई हाफ एंगल फार्मूला, 2 cos स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट 2 मोड cos थीटा प्लस रूट 2 मोड साइन थीटा अपॉन रूट 2 मोड cos थीटा माइनस रूट 2 मोड साइन थीटा. रूट 2 तो कॉमन लेके कैंसिल कर दो, सो रूट 2 कॉमन, मोड cos थीटा प्लस मोड साइन थीटा अपॉन रूट 2 मोड cos थीटा माइनस मोड साइन थीटा. रूट 2 कैंसिल, ब्रैकेट क्लोज. अब वी टू फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा, तभी हम चेक कर पाएंगे कि थीटा लाइज इन विच क्वाड्रेंट, उसके बेसिस पर अपन मोड साइन हटा सकते हैं. अब चेक कैसे करेंगे, x बिलोंग टू -1 to 1, x किसके बीच में लाई कर रहा है, -1 to 1, स्मॉल ब्रैकेट मीन्स ओपन इंटरवल. देयरफॉर एक्स स्क्वायर किसको बिलोंग करेगा, सिंपल सा नंबर लाइन का यूज कर सकते हैं कि -1 और 1 के बीच में एक नंबर 0 भी होता है. थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करते तो बहुत आसानी समझ में आएगा. -1 to 1, -1 और 1. अब -1 और 1 के बीच के जितने भी नंबर हैं उनका अगर अपन स्क्वायर करेंगे, बीच में एक नंबर 0 भी होता है, 0 भी नहीं लेना क्वेश्चंस में. अब इसके बीच में सारे नंबर का स्क्वायर करेंगे और 0 से 1 के बीच में सारे नंबर का स्क्वायर करो तो इनका सारा स्क्वायर कहाँ आएगा, इस जगह आएगा, मीन्स लाइज बिटवीन 0 to 1. तो एक्स स्क्वायर बिलोंग टू 0 to 1, यानी यहाँ पे कौन सा आएगा, स्मॉल ब्रैकेट. 0 को नहीं लेना है बिकॉज एक्स नॉट इक्वल टू 0. अब नाउ एक्स स्क्वायर किसको लेट किया था अपने, cos 2 थीटा. तो cos 2 थीटा बिलोंग टू 0 to 1 इम्प्लाइज 2 थीटा बिलोंग टू cos 0 कितना होता है, 1, और cos 1 किसकी वैल्यू होती है, 0 की, यानी 0 से लेके 90 के बीच में लेना अपन को. और हमेशा एसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ऐसा नहीं कि 0 किसकी वैल्यू होती है, 90 की, तो पहले π/2 लिख दिया और बाद में 0 लिख दिया. तो 0 to π/2. देन थीटा बिलोंग टू क्या होगा, 0 to π/4, मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट. अब इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बोथ cos एंड sin थीटा आर पॉजिटिव, सो नो नीड टू राइट मोड. सो tan इनवर्स cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा
माइनस साइन थीटा। नेक्स्ट स्टेप इक्वल टू डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। अब न्यूमरेटर को cos थीटा से डिवाइड करें, मतलब डिवाइड ईच टर्म बाय cos थीटा। cos थीटा अपॉन cos थीटा 1 एंड sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा 1 माइनस tan थीटा। अब tan इनवर्स, अंदर tan का फॉर्मूला बनाना, तो इन प्लेस ऑफ 1 वी कैन राइट tan पाई बाय 4 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस, अब जो tan थीटा इसको अपन 1 इंटू टेन थीटा लिख सकते हैं और 1 के प्लेस पे tan पाई बाय 4 इंटू tan थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स tan पाई बाय 4 प्लस थीटा इज इक्वल टू, अब चाहे तो आप ये स्टेप डायरेक्ट इसके बाद लिख सकते थे एज ए फॉर्मूला। आपने 11th क्लास में इसको सोल्व किया था, याद हो तो, cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू tan पाई बाय 4 प्लस थीटा। और मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी सब पढ़ाए थे थ्योरी के दौरान, रिमार्क लिखवाया था, स्पेशल रिमार्क। अब tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा, इफ थीटा बिलोंग टू tan की रेंज। अब देखो थीटा बिलोंग टू 0 टू पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 प्लस थीटा किसको बिलोंग करेगा, पाई बाय 4 प्लस 0 पाई बाय 4 एंड पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 पाई बाय 2। यानी नेक्स्ट टाइम में अपन क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 4 प्लस थीटा। अब थीटा किसको लेट किया था अपन ने, 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। अगर आपको याद हो तो बिगनिंग में अपन लेट किया था, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस 2 थीटा। तो नेक्स्ट टाइम में क्या लिखा था, 2 थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। सो थीटा इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब नाउ डिफरेंशिएट, दिस इज वैल्यू ऑफ y, सो देयरफॉर dy अपॉन dx इज इक्वल टू पाई बाय 4 कॉन्स्टेंट का डिफरेंशियल कितना हो गया 0 प्लस 1/2। अब इसका करेंगे अपन कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर का, किससे करेंगे, चेन रूल से, बिकॉज ये तो हो गया आपका एफ और ये हो गया जी। अब कोस इनवर्स का डिफरेंशियल क्या होता है, मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ कि बहुत कम यूज में आता है, डी बाई डी एक्स कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी तक ज़्यादा आपने प्रैक्टिस नहीं करी होगी इसके ऊपर। सो -1 अपॉन रूट 1 माइनस जो भी क्वांटिटी है उसका स्क्वायर, तो x टू द पावर 4, ये तो हो गया एफ का डिफरेंशिएशन। अब किसका करेंगे, जी एक्स का, मतलब एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x, 2 और 2 कैंसिल, तो लास्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका -x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4। नेक्स्ट वीडियो विल डू more questions of differentiation of inverse trigonometric functions. Thank you. Have a nice day.